हे हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चे लोग, हमने लास्ट क्लास में जो लर्न किया था इन सीक्वेंस एंड सीरीज, बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में वी लर्न, ठीक है। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नॉट इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन से दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं उसमें दिस है ना, एवरीवेयर क्वेश्चंस है नो फ्रॉम हार्मोनिक प्रोग्रेशन यूज टू कम, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन्स में आपको प्रॉब्लम ना हो, जेई के एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो लेट डायरेक्टली स्टार्ट द टॉपिक। सो व्हाट इज दिस इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ए दिस इज यू कैन से दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ए सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो इन दिस टर्म वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देयर इज नो सच एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, देयर इज नो एनी सच फॉर्मूला इज अवेलेबल फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि हमने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो लर्न किया था बस उसी के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, यू कैन से इट इज द सीक्वेंस इफ द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स ये हुआ कि मान लो कि है ना A1 A2 A3 A2 AN आर सेट टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो कब होगा? सो यू कैन से सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट यू कैन से इफ A1 A2 A3 A4 so on to AN will be said to be the HP, will be said to be in harmonic progression if one of A1, one of A2, one of A3, one of A4 so on to one of AN are in AP, राइट। तो कैसा हुआ? कुछ भी तो नहीं था, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर रेसिप्रोकल अगर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ठीक है। डैट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं है ना, अगर मेरे पास कोई टर्म, अगर मेरे पास कोई बोले है ना कि टू प्रूव डैट 2 4 6 8 सो ऑन टू 32 आर इन HP, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो 1/, दैट मीन्स मैं ये प्रूफ करूँगा 1/2 1/4 1/6 1/8 सो ऑन टू 1/32 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये कैसे प्रूफ करूंगा? सो वट मैं क्या करूंगा, दोनों के बीच में गैप निकालूंगा एंड वी विल प्रूफ कि दिए क्या AP में है। सो इफ दिस टर्म इज इन AP देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, दिस विल बी 6, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 32। सो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये निकल के आया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/, ऑफ रेसिप्रोकल में आने वाला है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल में अगर कोई भी टर्म 0 हो तो सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो तो इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब मान लो कि A1 A2 A3 A3 में कोई एक टर्म 0 है, दैट मीन्स ये क्या है 1/0 बनेगा। दैट मीन्स नो एनी टर्म ऑफ इन HP शुड बी 0, ठीक है ना, कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द रिमार्क। पहला रिमार्क क्या बन रहा है? पहला रिमार्क क्या है? द फर्स्ट रिमार्क इज नो टर्म इन HP शुड बी 0, क्योंकि अगर 0 हुआ तो मतलब दैट मीन्स सीक्वेंस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ से चीज़ें ही खत्म हो जाएगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में चला जाएगा वो, ठीक है। देयरफॉर इट विल नॉट एग्जिस्ट। तो आई थिंक विद दिस आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए डेफिनेशन ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सो दिस इज ओनली अबाउट द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अपन क्या करते थे AP में, जैसे मान लो और मुझे अगर कोई nth टर्म निकालने बोले तो मैं क्या करूँगा? 1/A होगा, दूसरा टर्म क्या होगा? 1/A+D बनेगा, तीसरा टर्म क्या बनेगा? 1A+2D बन रहा होगा, चौथा टर्म क्या बन रहा है? तो 1+A+3D बन रहा होगा, A+3D बन रहा होगा एंड सो ऑन टू क्या बन रहा होगा nth टर्म? तो बन रहा होगा A+N-(-1) बन रहा होगा। सो दिस ये क्या बन रहा होगा? ये nth टर्म बन रहा होगा HP का, ठीक है। तो बस इतना ही अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको AP अच्छी तरीके से आता है तो HP देयर इज नथिंग, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो व्हाट इज HP? सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो लेट्स अंडरस्टैंड डू द क्वेश्चन, है ना, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है HP में, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव? इफ A B C आर इन HP देन सो दैट A/B डिवाइड बाई B माइनस B माइनस अपॉन ऑफ A, है ना। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? सो दिस इज द बेसिकली A माइनस ऑफ B अपॉन ऑफ B माइनस ऑफ C इजकल्स टू A अपॉन ऑफ C, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि A B C आर इन HP, एज पर क्वेश्चन A B C आर इन HP है, ठीक है। तो अपन A B C अगर HP में है मतलब 1/A 1/B एंड 1/C शुड बी इन AP,
है ना। और AP में मैंने क्या पढ़ा है कि 1/b माइनस ऑफ 1/a शुड बी इक्वल्स टू 1/c 1/b, ऐसा कुछ होना चाहिए AP में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे LCM लेता हूँ मैं, ये A भी है, सो दिस इज गोइंग टू a माइनस ऑफ b इक्वल्स टू, इसका LCM C भी आ रहा है और इसका LCM b माइनस ऑफ c आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आई कैन से a माइनस ऑफ b अपॉन ऑफ, इसको नीचे ले आया तो b माइनस ऑफ, दिस इज व्हाट, सो दिस विल बी b माइनस ऑफ c, b माइनस ऑफ c विल बी इक्वल्स टू ab अपॉन ऑफ cb। अब b कैंसिल हो गया यहाँ से, सो दिस व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा a माइनस ऑफ b अपॉन ऑफ b माइनस ऑफ c इज इक्वल्स टू a अपॉन ऑफ c। यही तो अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन प्रूफ द थिंग्स, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल है ना, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो अगर ये समझ में आया तो लेट्स डू दूसरा क्वेश्चन। सो व्हाट इज अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द HP विद सेकंड टर्म इज 5/4 एंड द थर्ड टर्म इज 1/2, ऐसा कुछ है। तो सेकंड थर्ड टर्म और सेकंड टर्म अगर दिया हुआ हो तो इसको रिवर्स कर दोगे, रिवर्स करके आपको AP में निकल के आ जाएगा, एक टर्म निकल के आ जाएगा, राइट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। सो यू कैन सी हियर, है ना, कि दूसरा टर्म क्या है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज गिवन, ठीक है। तो अपन इसको HP को कैसे लिख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर लेट फर्स्ट टर्म इज, पहला टर्म को मान लो A मान लो, तो दूसरा टर्म क्या बनेगा, दूसरा टर्म आपके पास 5/4 है और तीसरा टर्म क्या है, तो 1/2 है, ठीक है। अभी आपके पास, आपने जस्ट नाउ एक क्वेश्चन किया है ना, प्रीवियस वाला क्वेश्चन क्या किया था, A B C आर इन HP देन सो दैट A माइनस ऑफ B एंड B माइनस ऑफ C इक्वल्स टू इतना बन रहा था, ठीक है। तो ये तो कंडीशन इस पर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। ये कंडीशन इस पर भी, अगर ये क्वेश्चन इस पर भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैं क्या करूँगा, A माइनस ऑफ 5/4 कर दूंगा एंड 5/4 माइनस ऑफ 1/2 इक्वल्स टू A अपॉन ऑफ 1/2 कर दूंगा, है ना। तो इसको करके देखता हूँ A का वैल्यू निकल के आता है कि नहीं आता है, ठीक है। A अपॉन, दिस इज A अपॉन ऑफ 1/2, ठीक है। तो वो वाला पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था वो क्वेश्चन इस पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स सो दिस विल बी 4 ऑफ A माइनस ऑफ 5 अपॉन ऑफ 4 अपॉन ऑफ, ये कितना होगा, 4 LCM होगा एंड दिस विल बी 5 माइनस ऑफ 2 होगा, विल बी इक्वल्स टू A अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2, ठीक है। ये 4 कैंसिल हो गया एंड दिस विल बी 4 ऑफ A माइनस ऑफ 5 इंटू ऑफ A अपॉन B 1/2 इक्वल्स टू, सो दिस विल बी 3A, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यू कैन सी हियर, आप भी करके यू विल ऑल्सो गेट दिस थिंग, ठीक है। अगेन 6A हो गया ये, है ना। सो दिस विल बी 4 ऑफ A माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 6 ऑफ A हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 4 ऑफ A माइनस ऑफ 6 ऑफ A इक्वल्स टू 5 हो रहा है। सो दिस माइनस ऑफ 2A इक्वल्स टू 5 हो रहा है, देयरफॉर A कितना हो, A विल बी माइनस ऑफ 5/2। सो द फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, द फर्स्ट टर्म विल बी, फर्स्ट टर्म कितना बनेगा, therefore फर्स्ट टर्म विल बी माइनस ऑफ 5/2। समझ में आया, है ना, कितना सिंपल है। तो अगर आपको, अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है HP एंड यू कैन डू इन अ चुटकी, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर थिंग। अगला चीज़ क्या समझना है कि हम AP में nth टर्म निकालते थे, ठीक है। सिमिलरली हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है HP में भी, ठीक है। nth टर्म फाइंड करना फ्रॉम बिगनिंग एंड nth टर्म वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम एंड। सो 2 काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव टू डू, राइट। तो बस कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है। सो अगर nth टर्म फाइंड करना तो HP में हम क्या करते थे, सिमिलर प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू, है ना। तो लेट्स टेक A क्या है, A क्या फर्स्ट टर्म है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, D इज कॉमन डिफरेंस, A इज फर्स्ट टर्म। तो अपन AP में कैसे निकालते थे, AP में निकालते थे, पहला टर्म A है, दूसरा टर्म A प्लस ऑफ D होता था, तीसरा टर्म होता था A प्लस ऑफ 2D होता था, चौथा टर्म क्या होता था, तो चौथा टर्म होता था A प्लस ऑफ 3D एंड सो ऑन टू nth टर्म क्या होता था, A प्लस ऑफ n-1 इंटू ऑफ D होता था, ठीक है। ये क्या AP में बनता था, कैसे बनता था, AP में ऐसे टर्म बनता था। तो HP में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो HP में बनेगा 1/A फर्स्ट टर्म होगा, 1/A प्लस ऑफ D सेकेंड टर्म बनेगा, सिमिलरली 1/A प्लस ऑफ 2D थर्ड टर्म बनेगा, ठीक है। सिमिलरली 1/3D क्या A प्लस ऑफ 3D क्या फोर्थ टर्म बनेगा एंड सो ऑन टू 1/A प्लस ऑफ n-1 इंटू ऑफ D, ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी nth टर्म ऑफ HP, ठीक है। ये क्या है, बिगनिंग से है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम बिगनिंग, है ना, दिस इज फ्रॉम बिगनिंग। और अगर एंड से करना हो तो क्या करेंगे, एंड से करने के लिए क्या करेंगे, इफ टेक A अगर फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है एंड अगेन एक और मान लो L इज लास्ट टर्म, L क्या मान लो, L इज लास्ट टर्म। अगर L को लास्ट टर्म मानोगे तो क्या बनेगा आपको, तो L विल बी, है ना, AP में क्या बनेगा,
ए पी में बन रहा था एल प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू ऑफ डी, ऐसा बन रहा था, है ना। तो एच पी में क्या बनेगा, एच पी में बनेगा दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ एल प्लस ऑफ एन माइनस ऑफ वन इंटू ऑफ डी, दिस विल बी nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऐसे कुछ बनेगा, है ना। सो बाय दिस वे आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ए पी का हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया है ना, nth टर्म अगर फाइंड आउट करने आ गया, दिस इज फ्रॉम बिगनिंग एंड दिस इज फ्रॉम एंड, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, ठीक है। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, नाउ लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। So in this problem you can see there is if 1 upon of a plus of 1 upon of c plus of 1 upon of a minus of b plus of 1 upon of c minus of b is equal to 0, कुछ इस तरह ये टर्म दिया हुआ है, ठीक है। और प्रूफ करने बोलता है कि a प्लस ए बी सी आर इन एच पी, और ये जो है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, b इज नॉट इक्वल्स टू a प्लस ऑफ c, है ना। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, व्हाट आई कैन सी, ये जो है ना ए बी सी है, तो ए बी सी के टर्म में अपन इसको अगर मैं अरेंज करूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ऑफ ए प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ सी माइनस ऑफ बी। अगर इसको एक तरफ अरेंज करूँ, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ सी प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ ए माइनस बी के अगर फॉर्म में अरेंज करूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सो दिस विल बी ए इंटू ऑफ सी माइनस ऑफ बी, ये कितना बनेगा, सी माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ ए बनेगा, है ना। और ये बनेगा प्लस ऑफ LCM C, so this is a minus of b and this will be a minus of b plus of c बनेगा। तो you can see यहाँ से क्या अपने को समझ में आ रहा है, this is a plus c and this is a plus c minus of b, so we can what we can do, this is a plus of c minus of b अपन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या बनेगा, so this will be a c minus of b बचेगा यहाँ पे and plus of 1 upon of c a minus of b बचेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। therefore we can again write, है ना, is equals to 0, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, दिस इज ए प्लस ऑफ सी माइनस ऑफ बी, एक तो ये हो गया, एंड देयरफॉर ये एलसीएम हो गया, सो दिस इज ए सी हो गया एलसीएम, दिस इज ए माइनस ऑफ बी एंड दिस विल बी सी माइनस ऑफ बी, एलसीएम ये हो गया, एंड दिस विल बी ए सी माइनस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए सी माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिस टर्म ए सी इंटू ऑफ ए माइनस बी ए सी माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अपने पास दो टर्म बचेगा, क्या क्या, सो दिस विल बी ए प्लस ऑफ सी माइनस ऑफ बी इंटू ऑफ यहाँ पे क्या बन रहा है, सो दिस इज द 2 ऑफ ए सी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दिया हुआ कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज गिवन, व्हाट इज गिवन कि दिस ए प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या बनेगा अपने को, बनेगा सो दिस विल बी 2 ऑफ, तो ये 0 होगा, मतलब वो अगर 0 नहीं तो ये 0 होगा, सो 2 ऑफ ए सी विल बी बी कॉमन ले लो, सो दिस विल बी ए ऑफ प्लस ऑफ सी बनेगा, ठीक है। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, सो दिस बी विल बी इक्वल्स टू 2 ऑफ ए सी अपॉन ऑफ ए प्लस ऑफ सी। ये क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एच पी का फॉर्म है। कैसे एच पी का फॉर्म है, सो यू कैन सी हियर, है ना, अगर ए बी सी आर इन एच पी, देयरफॉर 1 अपॉन ऑफ ए 1 अपॉन ऑफ बी एंड 1 अपॉन ऑफ सी क्या होगा, ये तो ए क्या होगा, सो दिस विल ए पी, ये ए पी के फॉर्म में होगा। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, 1 अपॉन ऑफ बी माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ सी माइनस ऑफ 1 अपॉन बी क्या होगा, एच पी का फॉर्म में होगा, ए पी के फॉर्म में होगा। देयरफॉर दिस विल बी ए बी इज इक्वल्स टू दिस विल बी बी सी, और ये क्या बन रहा होगा, सो दिस विल बी ए माइनस ऑफ बी, ये क्या बन रहा होगा, बी माइनस ऑफ सी बन रहा होगा, ठीक है। देयरफॉर अगर बी के फॉर्म में निकालोगे तो ये क्या बनेगा, सो बी के फॉर्म में दिस विल बी दिस, देयर ये निकल के आएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है। दिस इज द फॉर्म ऑफ एच पी, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, राइट। अगर ये क्लियर है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so if a1 a2 a3 so on to an are in hp, है ना, then prove that the a1 a2 a2 a3 plus of a3 a4 so on to plus of an minus of 1 into of n, so this is a plus of this is equals to n minus of 1 into a1 into of n1, ऐसा कुछ प्रूव करने बोलता है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये है कि ये सारा जो टर्म है a1 a2 a3 so on to an are in hp, तो hp का तो कुछ हमने पढ़ा तो है नहीं, हमने क्या पढ़ा, हमें समझ में आता है ap,
तो अपन मतलब कि ये हुआ कि a अपॉन ऑफ a1 मतलब हुआ कि a अपॉन ऑफ a2 1 अपॉन ऑफ a2 मतलब ये हुआ 1 अपॉन ऑफ a3 एंड सो ऑन टू 1 अपॉन ऑफ an आर इन AP होगा, है ना। और अगर ये AP है और अगर ये फर्स्ट टर्म है, कुछ ना कुछ D होगा कॉमन डिफरेंस, कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। हमें तो यही समझ में आता है, हमने तो AP में इतना ही लर्न किया है ना। अगर ये समझ में आ रहा है दैट मीन्स व्हाट वी कैन से 1 अपॉन ऑफ a2 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ a1 इक्वल्स टू D होगा, इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन ऑफ a3 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ a2 इक्वल्स टू क्या होगा, सो दिस 1 अपॉन ऑफ a4 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ a3 ये भी इक्वल्स टू D के बराबर होगा एंड सो ऑन टू वी कैन से 1 अपॉन ऑफ n माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ an माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू D होगा, क्योंकि सबके सब कॉमन डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस सबके बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा है दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, अगर अपन सारे टर्म को एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा a1 इंटू ऑफ a2 a1 माइनस ऑफ a2 इक्वल्स टू D एंड सो ऑन टू सब जगह बन रहा होगा, इसका एलसीएम a2 a3 बन रहा होगा और यहाँ पे a2 माइनस ऑफ a3 बन रहा होगा एंड इसका एलसीएम क्या बन रहा होगा a3 a4 बन रहा होगा, इसका a3 माइनस ऑफ a4 बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। सिमिलरली एन टर्म के लिए जाओगे सो दिस विल बी a ऑफ n इंटू ऑफ a ऑफ n माइनस ऑफ 1 बन रहा होगा एंड a n माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ a n इस तरीके से इक्वल्स टू D बन रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस? उससे कुछ नहीं किया हमने, बस इसको EP के फॉर्म में कन्वर्ट किया और कॉमन डिफरेंस में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस a1 माइनस ऑफ a2 कैन बी रिटर्न एज ए D ऑफ a1 a2 है ना, कितना हो रहा है D ऑफ मतलब इसको मतलब इस तरीके से लिखना हो सो व्हाट वी कैन राइट, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ a1 a2 के फॉर्म में लिखना है ना, मुझे तो ये निकालना है ना। a1 a2 विल बी व्हाट, दिस विल बी a1 माइनस ऑफ a2 डिवाइड बाई D होगा। सिमिलरली a2 a3 क्या होगा, दिस विल बी a3 माइनस ऑफ a2 डिवाइड बाई D होगा। सिमिलरली a3 a4 क्या होगा, सो दिस विल बी a4 माइनस ऑफ a3 डिवाइड बाई D होगा। इस तरीके से कुछ हो रहा होगा एंड nth टर्म क्या होगा an माइनस 1 क्या होगा, सो दिस विल बी कुछ इस तरीके से हो रहा होगा an माइनस ऑफ 1 कितना हो रहा होगा, तो आई थिंक वो हो रहा होगा an एंड an माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये क्या बन रहा होगा, तो ये बन रहा होगा हमारे पास an माइनस ऑफ an माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई D, ये आ गया, ठीक है। ये सारे टर्म a1 a2 ये सारे निकल के आ गए। अब मुझे क्या निकालना, प्लस में निकालना, तो मैं इन सारे टर्म को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। a1 a2 प्लस ऑफ a2 a3 प्लस ऑफ a3 a4 सो ऑन टू जो कुछ, क्योंकि मुझे वही निकालने बोल रहा है, ठीक है। सो लेट्स ऐड ऑल द थिंग्स, है ना। तो क्या बनेगा ये, सो दिस विल बी a1 a2 प्लस ऑफ a2 a3 प्लस ऑफ a3 a4 सो ऑन टू प्लस 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 दिस विल बी an माइनस 1 कितना बनेगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, है ना, ये क्या है कि D एलसीएम होगा, सबका एलसीएम D होगा a1 माइनस ऑफ a2 प्लस ऑफ a2, है ना। इस तरीके से मतलब पहला टर्म बचेगा a1 बचेगा और लास्ट टर्म an आई थिंक बचेगा, बाकी सारे टर्म मुझे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा a1 प्लस ऑफ an माइनस अपॉन ऑफ D, माइनस एक प्लस में बचेगा, लेट्स क्रॉस चेक कर लो एक बार, है ना। यहाँ पे a1 है, a1 a2 क्या बन रहा है, सो दिस इज बेसिकली a1 माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ a2 बन रहा है ना। D क्या हो रहा है, सो D विल बी दिस विल बी a1 a2 विल बी a1 माइनस ऑफ a2 बाई 2, सो दिस विल बी a2 माइनस ऑफ a3, ये क्या होगा a2 माइनस ऑफ a3 बनेगा, ठीक है। ये अपने को बन रहा है, सो दिस विल बी a2, सो दिस विल बी a2 माइनस ऑफ a3 बन रहा है बाई 3 बन रहा है, सो दिस विल बी a3 बाई a4, दिस विल बी an माइनस ऑफ 1 एंड दिस विल बी n, ठीक है, दिस विल बी n, ऐसा बन रहा होगा। तो अपने को a1 बच रहा है और लास्ट में प्लस कर रहे हैं, तो a1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ an बचेगा, है ना, माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ an डिवाइड बाई D बचेगा, है ना। तो अपने को लास्ट में माइनस बनेगा, सो दिस विल बी, ये टर्म क्या बनेगा, तो ये टर्म अपने को माइनस आएगा, सो हमें ये बचेगा, है ना। अब अपने को प्रूफ क्या करना था एक्चुअली, बेसिकली हमें प्रूफ ये तो निकल के आ गया, यहाँ तक तो चीज़ें बन के आ रही है, वो प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब अब वो वाले टर्म को हमें इक्वेट करने की ज़रूरत है, राइट, दूसरे वाले टर्म RHS वाले टर्म को इक्वेट करने की ज़रूरत है। तो RHS वाले को मैं इक्वेट करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूँ तो इसको a1 an लिख सकता हूँ एंड दिस कैन बी डिवाइड बाई D, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 माइनस ऑफ an,
है ना, an माइनस ऑफ a1 अगर मैं कर दूँ, सो दिस ऐसे लिख सकते हैं a1, हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन क्या, अगर ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर a1 an डिवाइड बाई d, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज nth टर्म है, तो nth टर्म क्या होता है 1 अपॉन ऑफ an कैन बी अगेन रिटर्न एज ए 1 अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ d, ऐसा लिख सकते हैं। nth टर्म को इस तरीके से लिखा जा सकता है, देयरफॉर दिस कैन बी रिटर्न एज ए 1 अपॉन ऑफ a1 प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ d माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ a1, है ना। तो ये क्या होगा, तो अगर इसको और इक्वेट करोगे सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए, आप एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा, है ना, एंड दिस विल बी a1, ऐसा कुछ बन रहा है। सो देयरफॉर सो दिस विल बी a1 माइनस ऑफ दिस मच, तो ये क्या बनेगा बेसिकली, ये बनेगा, इस टर्म को फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो दिस विल बी a1 इंटू ऑफ an अपॉन ऑफ d एंड दिस विल बी a1 माइनस ऑफ a1 n माइनस ऑफ n प्लस माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1 माइनस एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, व्हाट आई हैव डन, मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, n इंटू ऑफ d हुआ एंड दिस विल बी अंडर, नीचे क्या होगा, तो नीचे विल बी a1 एंड दिस विल बी an, ठीक है, ऐसा कुछ आया है ना, an मतलब a1 प्लस ऑफ n, है ना, ऐसा कुछ आया। सो दिस विल बी an नहीं होगा 1 अपॉन ऑफ, है ना, सो इसको ऐसे ही लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, है ना, सो यू कैन राइट a1 प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू d, ऐसा कुछ आया। a1 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ठीक है, और ये d और ये d कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो अपने पास क्या बच रहा है, a1 an बच रहा है, और अपने पास क्या बच रहा है, तो n माइनस ऑफ 1 बचते हुए दिख रहा है, और कुछ नहीं, और सारा चीज़ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। देयरफॉर अपने को प्रूफ क्या करना था, ये तो प्रूफ करना था आई थिंक, है ना, n माइनस ऑफ 1 इंटू a1 इंटू n1, हाँ, तो बाकी अपने को ये चीज़ निकल के आ गया। सो बाय दिस वे हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक टर्म AP में था, देयरफॉर हमने उसको HP में था, उसको मैंने क्या किया, उसको AP में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो जैसे HP में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स वो कॉमन डिफरेंस D के साथ जनरेट हुआ होगा, फिर D को इक्वेट किया और इस फॉर्म में मैंने इसको पुट किया, देयरफॉर वी गॉट, कुछ सिंप्लीफिकेशन था, वो सिंप्लीफिकेशन पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफिकेट करोगे, सो यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और अगर ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, है ना। चलो अब अपन अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। So this question we have is the sum of three term numbers in HP. Sum of three numbers in HP is 37 and the sum of their reciprocal is 1/4, ठीक है। तो sum of three numbers AP में हम क्या करते थे कि नंबर लेते थे a प्लस d लेते थे, a लेते थे एंड a माइनस ऑफ d लेते थे, है ना, उल्टा मैंने लिख दिया। हम नंबर क्या लेते थे, तो a माइनस d लेते थे, और एक नंबर a लेते थे और एक नंबर a प्लस ऑफ d लेते थे, ठीक है, ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ कि सम ऑफ द थ्री नंबर्स आर इन HP, है ना, तो ये नंबर इस तरीके से लोगे, दैट मीन्स, है ना, अगर नंबर इस तरीके से है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, अगर AP में इस तरीके से तो HP में क्या होगा, 1 अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ d होगा, 1 अपॉन ऑफ a माइनस ऑफ d होगा। सो नंबर क्या होगा, 1 अपॉन ऑफ a माइनस ऑफ d प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ d इजिकल्स टू 37 है, ठीक है। और क्या है, देयर रेसिप्रोकल तो AP हो गया, डैट मीन्स a माइनस ऑफ d प्लस ऑफ a प्लस ऑफ a प्लस ऑफ d आर 1/4, ऐसा कुछ है ना। अभी क्या है, देखोगे d कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स 3a इजिकल्स टू 1/4 निकल के आ रहा है। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू 1/12 आ रहा है, ठीक है। अब a का वैल्यू इसमें निकल के आ गया, तो हमें a का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो दिस विल बी 1/12 माइनस ऑफ d, ऐसा कुछ हुआ, प्लस ऑफ 12 हो गया एंड प्लस ऑफ 1/12 प्लस ऑफ d इजिकल्स टू 37 आ रहा है, राइट है। समझ में आया ये चीज़, और अगर ये समझ में आया तब तो कुछ नहीं है, अपने को है ना, इसको एलसीएम लोगे सो दिस विल भी कितना होगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी 12/1 माइनस ऑफ 12d प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 12 ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी 1 प्लस ऑफ 12d इजिकल्स टू 37, इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये अपने को ये एक माइनस में, ये प्लस में, तो ये क्या हो गया, ये तो a माइनस ऑफ b का एलसीएम लोगे तो ये a माइनस ऑफ b का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर दिस कैन बी अगेन अरेंज्ड एज ए, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 144 का d का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 1 प्लस ऑफ 12d, है ना, प्लस ऑफ ये तो क्या बनेगा, 12 के साथ ये आ जाएगा, 12 के साथ 1 माइनस ऑफ 144 d का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और ये क्या बनेगा, 12 के साथ माइनस आ जाएगा, तो 12 के साथ क्या बनेगा, दिस विल 1 माइनस ऑफ 12d आ जाएगा।
दिस विल बी इक्वल्स टू 37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और इक्वेट करो तो ये क्या होगा 12 प्लस ऑफ 144d प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 12 इंटू 144d का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 144d अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ 144d का स्क्वायर इक्वल्स टू 37 आ रहा है। ठीक है, तो अपने को कैंसिल करते कुछ दिख रहा है क्या? सो कैन वी कैंसिल समथिंग? 144d 144d ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज माइनस 12 प्लस 12 ये भी कैंसिल होते, तो 12 अपने पास 14 ये बचा, सो 24 ये आया एंड दिस आई हैव रिमेनिंग दिस थिंग। तो एक्चुअली ये अपने को सिंप्लीफाई करके ये क्या आ रहा है? सो दिस इज द 144d स्क्वायर ये आ रहा है प्लस ऑफ 24 आ रहा है, सो इक्वल्स टू क्या आ रहा है? इक्वल्स टू 37 को इधर ले आओगे लेफ्ट साइड में, 37 को लेफ्ट साइड अभी नहीं ला सकते, सो विल बी 1 माइनस ऑफ 144d स्क्वायर, इतना कुछ आ रहा है। ठीक है, अभी क्या 37 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 37 को लेफ्ट साइड में अपन ट्रांसफर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू फर्दर? सो फर्दर वी कैन मूव टू नेक्स्ट पेज। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है? सो दिस विल बी 144d स्क्वायर प्लस ऑफ 24, सो दिस इज व्हाट? दिस इज 144d स्क्वायर प्लस ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 37 माइनस ऑफ 37 इंटू ऑफ 124d स्क्वायर 144d स्क्वायर। ठीक है, ये 37 इधर आ गया, सो दिस विल बी 144d स्क्वायर माइनस ऑफ दिस विल बी 13 होगा ना, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 37 इंटू ऑफ 144d स्क्वायर, इतना कुछ बच रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन सी यहाँ पे 144d है, तो ये अगर मैं राइट साइड में ट्रांसफ़र करूँ, है ना, तो ये क्या बनेगा? राइट साइड ट्रांसफ़र कर दूँ तो माइनस ऑफ 13 विल बी इक्वल्स टू 144d स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एंड माइनस ऑफ 37 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, सो दिस विल बी 144d स्क्वायर प्लस में, है ना, एंड दिस विल बी माइनस में 38 हो जाएगा। राइट है, डेट मीन्स, है ना, क्या बनेगा अपने पास? 38 बनेगा, 37 है ना, तो 38 बनेगा। डेट मीन्स ये d स्क्वायर क्या होगा? सो d स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए, सो दिस d स्क्वायर विल बी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 38, d स्क्वायर कितना होगा? तो d स्क्वायर विल बी 38, दिस विल बी 13 अपॉन ऑफ 144 है ना, और क्या होगा? इंटू ऑफ 38 होगा, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो d स्क्वायर विल बी दिस में ये बचेगा, तो 144 क्या हो गया? 144 बेसिकली वो 12 हो गया एंड 13 अपॉन ऑफ 38 क्या होगा? सो दिस कुछ गड़बड़ है क्या कि राइट है? कैलकुलेशन एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। सो कैलकुलेशन में क्या आ रहा है ना, कि अपने पास, है ना, ये हमने ये वाला चीज़ किया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 12 को इधर ले आता तो 25 बन जाता। ठीक है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर अपने को थोड़ा सिंपल होता है ना, तो अपने को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ मैं ऐसे, है ना। तो चीज़ें कॉन्सेप्ट वही है, बस अपने को थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी। ठीक है, आई थिंक, है ना। तो इसको मैं 12 को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या एलसीएम क्या होगा? एलसीएम विल बी 1 माइनस ऑफ 144d स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा? सो दिस विल बी 12 प्लस ऑफ 144d हो जाएगा एंड प्लस ऑफ 12 हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 144d बन जाएगा एंड दिस विल बी 25, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तो ये तो कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम्स 25 अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ 144d स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 24 हो रहा है। देयरफॉर 1 माइनस ऑफ 144d स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 24 अपॉन ऑफ 25 हो जाएगा, है ना। मैं यही सोच रहा था, कुछ ना कुछ तो अपने लेंदी अपन जा रहे हैं। सो d स्क्वायर विल बी d स्क्वायर अपॉन ऑफ 24 अपॉन ऑफ 25 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, है ना, माइनस 1 गया, सो दिस विल बी बेसिकली माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 25 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर d स्क्वायर कितना होगा? d स्क्वायर विल बी कितना होगा? सो d स्क्वायर विल बी 1 अपॉन ऑफ 25 अपॉन ऑफ 144, ये कितना होगा? प्लस माइनस 1 अपॉन ऑफ 5 इंटू ऑफ 12, मतलब ये क्या होगा? प्लस माइनस 1 अपॉन ऑफ 60 हो गया। d का वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन ऑफ 60 हो गया, d का वैल्यू। ठीक है, तो d का वैल्यू अगर प्लस माइनस ऑफ 60 है तो नंबर सब निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है ना। इफ़ द d का वैल्यू प्लस माइनस 60 है तो नंबर क्या होगा? सो इफ d इज प्लस माइनस 1 अपॉन ऑफ 60, a क्या है? a हमने पहले निकाल लिया था 1 अपॉन ऑफ 12, तो नंबर क्या होगा? एक नंबर होगा
1 अपॉन ऑफ 12, बीच वाला नंबर क्या होगा 1 अपॉन ऑफ 12, उससे पहले वाला नंबर क्या होगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 12, 1 अपॉन ऑफ 12 माइनस ऑफ 60, 1 अपॉन ऑफ 60। दूसरा नंबर क्या होगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 12 प्लस ऑफ 160। जब 1 अपॉन ऑफ 60 प्लस में है, एक नंबर ये बनेगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो दिस विल, ये क्या करो एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा 60 माइनस ऑफ 12, दिस विल बी 48 अपॉन ऑफ 12, है ना, ऐसा कुछ बनेगा ना, 48 अपॉन ऑफ 60 बनेगा, एंड दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 12 एंड दिस विल बी 72 अपॉन ऑफ 60। ठीक है, इसको ठीक कर लो। एंड दूसरा नंबर क्या बनेगा, दूसरा नंबर बनेगा 1 अपॉन ऑफ 12 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 60, 1 अपॉन ऑफ 12, और तीसरा नंबर क्या बनेगा माइनस में होगा, तो ये अपन ये वाला नंबर, मतलब यही ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द नंबर। ठीक है, समझ में आया ये चीज़, सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बस हमें क्या करना था, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीज़ों को इक्वेट करना था, उसको इक्वेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम, इफ pth qth and rth term of a HP be respectively a b and c, then prove that कि q minus of r bc plus of r minus of p ca plus of p minus of q ab is equals to 0, ऐसा कुछ है। दैट मीन्स, है ना, कि मान लो कि है ना पहला टर्म a है, राइट, और कॉमन डिफरेंस क्या है d है। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म राइट, एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ये टर्म तो क्या HP में है, ठीक है, pth qth rth टर्म ऑफ HP निकालना है अपने को। ठीक है, मतलब अगर HP है तो ये अगर AP में कन्वर्ट होगा तो pth टर्म का AP क्या होगा, pth टर्म का AP क्या बनेगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ A हो जाएगा AP में। qth टर्म का AP क्या होगा, तो 1 अपॉन ऑफ B हो जाएगा, एंड qth टर्म का rth टर्म का AP क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ऑफ C हो जाएगा, है ना। अब ये अपने को निकालना है, फर्स्ट टर्म हमने क्या माना, A माना है, सो दिस विल A प्लस ऑफ P माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ D, बेसिकली ये है 1 अपॉन ऑफ A है। ठीक है, मतलब A प्लस ऑफ Q माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ D इजकल्स टू बेसिकली इक्वेशन 2 है, 1 अपॉन ऑफ B है। सिमिलरली A प्लस ऑफ R माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ D बेसिकली ये है ना, ये टर्म हमने निकाल लिया। तो अपने को पहला इक्वेशन किया A प्लस ऑफ P माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ D, सो pth टर्म का, सो AP में ये निकल के आएगा, है ना। तो बिकॉज ये AP में है, HP में ABC है, तो उसका AP में निकालोगे तो ये होगा, बट pth टर्म तो इक्वेशन यही बनेगा। ठीक है, ये निकल के आएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैं अपने को क्या करना है, BC निकालना है, सो दिस इज BC एंड CA एंड CA। तो अपने को क्या करना है, अगर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को मैं माइनस करूँ तो क्या बनेगा अपने पास, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ B माइनस ऑफ 1 अपॉन A विल बी इक्वल्स टू A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली करके देखो, सो A प्लस ऑफ PD माइनस ऑफ D, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है, माइनस ऑफ A प्लस ऑफ PD माइनस ऑफ D, ऐसा कुछ है। सो ये क्या बन रहा है, A प्लस ऑफ PD माइनस ऑफ D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ PD प्लस ऑफ D, D कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, राइट। अपने पास क्या बच रहा है, अपने पास बच रहा है P कॉमन लोगे, PD प्लस ऑफ PD माइनस ऑफ PD, सो दिस इज अ प्लस एंड दिस इज यहाँ पे PD माइनस में आ रहा है, तो अपने को यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, सिंपल, सो दिस इज द PD, सो A प्लस ऑफ Q है ना, ये दिस इज द Q है ना, ये Q है, वही तो मैं सोच रहा था, दिस इज द Q। तो D कॉमन हो गया, सो यू विल टेक D कॉमन, यहाँ पे D कॉमन हो जाएगा, सो दिस विल बी P माइनस ऑफ Q। तो यहाँ पे क्या आ रहा है LHS में, सो दिस इज द AB आ रहा है, AB एंड दिस इज द A माइनस ऑफ B आ रहा है, राइट। तो अपने को 2 माइनस 1 किया तो अपने को D कितना निकल के आया, सो D इज बेसिकली कमिंग Q माइनस ऑफ R, D बेसिकली आएगा P माइनस, हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना। तो अपने को क्या निकल के आया, सो यू कैन सी क्या निकल के आ रहा है, सो दिस A माइनस ऑफ B विल बी इक्वल्स टू D ऑफ AB एंड P माइनस ऑफ Q आ रहा है। ठीक है, और इसको अपने को P माइनस ऑफ Q, ये है ना P माइनस ऑफ Q AB, ये टर्म में लाना था। ठीक है, मतलब अपने को A माइनस ऑफ B अपॉन ऑफ D विल बी इक्वल्स टू AB P माइनस ऑफ Q आ रहा है। ठीक है, सो ये अपने को इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो अपने पर 2 में 1 किया तो ये आया, ठीक। सिमिलरली क्या करोगे, 3 में 2 करोगे तो फिर कुछ और आएगा, है ना। 3 में 2 करोगे तो वो होगा B माइनस C अपॉन ऑफ D विल बी इक्वल्स टू BC आएगा, और यहाँ पे आएगा Q माइनस ऑफ R आएगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा। सिमिलरली 3 में 1 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा, सो वो कुछ होगा A माइनस ऑफ B आएगा,
बी माइनस ऑफ ए, सी माइनस ऑफ ए, सी माइनस ऑफ ए आएगा अपॉन ऑफ डी होगा एंड इक्वल्स टू क्या होगा, सी ए होगा और यहाँ पे क्या बन रहा होगा, आर माइनस ऑफ ए बन रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा। अब क्या करोगे, सबको अगर अपन जैसे क्वेश्चन 5 यानी क्वेश्चन 6 अपन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करोगे तो बेसिकली डी कॉमन हो रहा है, ए माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ बी प्लस बाई बी माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ सी माइनस ऑफ ए आएगा, बेसिकली वो कैंसिल होकर 0 आएगा, 0 इंटू ऑफ डी आएगा, सो दैट विल बी 0। सो बाय दिस वे यू कैन प्रूव दिस थिंग। समझ में आया ये चीज़, है, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, बेसिकली ये समझना। तो उसके बाद तो माइनस माइनस करके चीज़ें अपने को इक्वेट करना है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी डोंट हैव। चलो, आई थिंक विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई पर्सपेक्टिव, है ना। If you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get the regular updates regarding all the classes of Maximus Education. So by the meantime, let's practice more so that you get learn more, right? Bye bye to all of you. Chalo, enjoy karo. Please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates. Thank you.